अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है रास्ते से, क्योंकि हम यहाँ से ना घर के लिए निकल चुके थे। तो मुझे ना पहले ना अपनी बाजी के यहाँ जाऊँगी और फिर वहाँ से मेरे हस्बैंड मुझे लेने के लिए आएंगे। तो मैं घर पर आ चुकी थी और घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था और मिट्टी धूल जाले पता नहीं क्या क्या हो रहा था। तो फिर मैंने ना आके ना धुलाई शुरू कर दी। तो मैंने ना ये पायदान जो थे ना इन्हें भी धो दिया हाथों हाथ, क्योंकि ये भी मुझे बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे थे, इसमें मिट्टी भर गई थी। पता नहीं, मैं घर से थोड़े दिन के लिए भी जाती हूँ ना, 2-3 दिन के लिए भी, तो जब भी घर इतना गंदा हो जाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो होते हैं लेकिन वो कुछ बिल्कुल भी सफाई नहीं करते हैं, बस जैसा पड़ा होता है वैसे ही पड़ा रहता है। और इन्हें देखिए, दोनों को, बिल्लियों को मेरी, आराम से मुझे देख रही हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, और वहाँ से पास में नहीं आ रही थी क्योंकि पानी गिरा हुआ था ना। तो मैंने ना सारे ही मैट जो भी थे घर के, पहले पूरे घर की ना सफाई करी थी। फिर झाड़ू निकाल के मुझे ना वॉश करना था यहाँ से। तो मैंने सोचा कि पहले ना पायदान धो देती हूँ और ये मैट भी धो देती हूँ, जिससे कि ना ये भी है ना साइड में लटका दूँगी। इसका एक्स्ट्रा पानी जो होगा ना वो सारा जब निकल जाएगा ना, फिर उसके बाद इसे बाहर जाके सुखाई आऊँगी। तो अच्छे से मैंने ना इसमें सर्फ डाल रखा था। और ना फिर इसके बाद मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं, यानी कि यहाँ से धुलाई करके फिर पोछा वगैरह लगाना है। तो सारे काम से निमट के मुझे याद आया कि मेरे बैग में तो भुट्टे रखे हुए थे, यानी कि स्वीट कॉर्न, जो कि मैं लेकर आई थी मार्केट से। तो मैंने सोचा कभी ख़राब ना हो गए, तो मैंने इसलिए इन्हें निकाला और है ना इनके जो छिलके थे ना वो उतार के ना फिर फ्रिज में रख दिया था कि बाद में करेंगे। तो देखिए, मैट का पानी भी ना हमारा एक्स्ट्रा निकल चुका था, यानी कि मैंने ना हैंग कर दिए थे इन्हें, फिर इसे बाहर ले जाके लटका दिए। तो बस इसी तरीके से हमारा थोड़ा थोड़ा काम करूँगी, और थोड़ा थोड़ा काम करते करते ही घर समेटने में आएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है ना, कुछ है ना, ये कैट्स भी बहुत ज़्यादा गंदा कर देती हैं। और मैं ना दिन में ना 1-2 बार झाड़ू मार ही देती हूँ, पर मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल भी नहीं मारी ना। तो ये जेंगो जानू ने बहुत ज़्यादा गंदगी मचा रखी थी। तो फिर मैंने सब साफ़ करा, इनको भी अच्छे से साफ़ करा ला के, यानी कि इनके वाइप से इनको अच्छी तरह साफ़ करा, क्योंकि इन्हें नहलाना तो है नहीं, क्योंकि मौसम हो गया चेंज, वरना इनकी हो जाएगी तबीयत ख़राब। तो बस इनको भी मैं अंदर लेके जाऊंगी, क्योंकि मुझे ना अब अपने ना सारे बैग्स को ना खोलना है और उन्हें अनपैक करना है। तो ये मैडम तो वहाँ बैठ गई टेबल के नीचे, और ये लेटे हुए यहाँ पर बिल्कुल गद्दे के पास ही लेटा हुआ था। तो बस मैंने इन दोनों को यहीं पे पकड़ के बिठा रखा था, और मैं यहाँ पे ना अपना सामान ना अनपैक भी कर रही थी। जो जो कपड़े गंदे थे उन्हें बाहर निकाल के रखे थे, कि धोने वाले कपड़ों में रखे थे। जो गाउन वगैरह लेके गई थी सब चीज़ें निकाली मैंने, और चूड़ियाँ और चप्पल और ज्वेलरी और मेकअप का सामान सब कुछ निकाल लिया था। और साथ में मुझे अपना ये वाला है ना फुलकारी का दुपट्टा भी मिला था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैंने ना अपनी येलो कलर की गाउन के ऊपर इसको लिया था। और बहुत ही ज़्यादा शानदार लगता है मुझे येलो दुपट्टा, यानी कि किसी भी सूट पे चल जाता है, बढ़िया है। और यहाँ पर जो है ना सफाई वगैरह तो सब चीज़ हो गई थी, और कमरा भी मैंने संगवा ही दिया था एक हद तक, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा काम रह गया था, पर बहुत सारा काम मैंने कर लिया था। तो मैं यहाँ पे ना जेंगो और जानू को बुला रही थी, ये दोनों वहाँ पर पर्दे के पीछे बैठे थे। तो पानी की बोतल के जो ढक्कन होता है ना, आर वाली पानी की बोतल जो आती है, उससे ही खेलते हैं, पर इन्होंने मेरा ना बात ही नहीं सुनी, और वो वहीं पे पड़ा रहा। फिर मैं इन्हें पास में ले गई थी, इनको है ना हड्डी सुखा के लेकर आई थी, जब ये आए यहाँ पे मेरे पीछे पीछे। तो बस इनको अब चिकन वगैरह दूंगी, तो मैं हड्डी नहीं देती हूँ इनको, बस इसे दिखा रही थी, क्योंकि है ना ये देखना चाह रही थी मैं खाएंगे नहीं या नहीं खाएंगे, क्योंकि ना कितनी बार से ये हो रहा है। इनको मैं चिकन देती हूँ और है ना वो पड़ा रहता है, वो सड़ जाता है, लेकिन ये खाते नहीं है, फिर मुझे फेंकना पड़ता है। तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी ना बोटी चेक करवानी पड़ती है कि खाएं, जब खा लेते हैं तो फिर दे देती हूँ। तो आज का दिन तो कुछ ऐसे ही गुजर गया साफ़ सफाइयों में, और कुछ नहीं कर पाए, और उसके बाद कुछ शूट भी नहीं किया था। तो ये हो गया है नेक्स्ट डे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम स्वीट कॉर्न लेकर आई थी तो कम से कम इन्हें उबाल ही लो। तो मैं वो कहने लगे थे कि 2 उबालो, पर मैंने 4 उबाले। मैं ना जब गैस फूकेगी इतनी ज़्यादा, तो इसके अंदर कम से कम 4 तो उबाल ही लूँ, तो 2 बाद में खा लेंगे। तो इन्होंने बोला चलो ठीक है। तो बस मैंने कॉर्न्स डाल दिए थे, और उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दिया था, और बस इसे ना सीटी लगाने के लिए मैंने ना गैस पे चढ़ा दिया था।
और उसके बाद मेरे हस्बैंड ये भी कहने लगे कि मुझे भूख लग रही है और कौन सा बनने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए ना झटपट से एक है ना पराठा बना दो। तो मैंने बोला एक नहीं 2 बनाऊंगी। तो कह रहे नहीं फिर मैं खाऊंगा नहीं। तो फिर मैंने चलो ठीक है एक ही बना देती हूँ। तो रात की है ना मैंने रात में दाल बनाई थी तो वो भी रखी थी। तो उन्होंने बोला मैं उसके साथ खा लूँगा और मैंने चलो ठीक है मैं बना देती हूँ। तो फिर मैंने एक पराठा बना दिया था और इन्हें दाल दे दी थी कि मैंने दाल के साथ तुम पराठा खाओ। इतने में बनाती हूँ चाय। तो चाय के साथ भी मैंने कुछ सोचा कि अंडा रखा हुआ था तो मैंने सोचा चलो अंडा भी बना देती हूँ उनके लिए। तो ये अंदर चले गए थे, यानी पराठा तो उन्होंने खड़े खड़े ही वहीं पे खा लिया था किचन में। तो फिर उसके बाद मैं कमरे में ले गई तो ये भी वहीं खा रहे थे, बोले यहीं पी लूँगा चाय। तो मैं ना बैठ के इत्मीनान से खाओ। तो मैंने ना बंद रखा हुआ था और ना एक अंडा लगा दिया था उसके अंदर और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है ये। केचप वगैरह लगा के खाओ तो और भी ज़्यादा मज़ेदार लगता है, लेकिन आज मैंने केचप नहीं लगाया था, सिंपल अंडा बना के ना बंद में रख दिया था। तो यहाँ पर है ना हमारे स्वीट कॉर्न भी है ना उबल गए थे, तो है ना बहुत देर यानी कि ठंडे भी हो गए थे। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को देकर आई थी एक, यानी कि दाने निकाल के देकर आई थी और एक मैंने खाया था। तो यहाँ पे है ना मानो मानो है ना जैसे बहुत ज़्यादा सूंघ रही थी। तो मैंने देखा कि मैं ना शायद ये खा लें, इंस्टाग्राम पे तो दिखाते हैं कि उनकी बिल्लियाँ सब कुछ खा लेती है। तो मैं ना चलो अपनी यानी कि मानो मानो को खिला के दिखाती हूँ। जेंगो तो भाग गया था, उसको मतलब नहीं है, वो नहीं खाता है ऐसी वैसी चीज़ें। बिल्ली तो हमारी खा भी लेती जानू मानो, वो नहीं खाता बिल्कुल भी, बहुत ही एटीट्यूड दिखाता है। तो बस मैंने इसे एक दाना निकाल के दिया तो इसने ना खा लिया था। तो फिर उसके बाद मैंने इसको एक दाना और दिया था तो वो भी खा लिया। तो इसने 2-3 दाने खाए थे बस, उससे ज़्यादा नहीं खाए थे। माशाल्लाह से ये मेरी बच्ची सब कुछ खा लेती है, लेकिन कभी कभी ये ना उगल भी देती है खा के, लेकिन इसने इसे उगला नहीं था, इसे अच्छे लगे थे इसलिए खा लिया था इसने। वो देखिए जेंगो को बाहर आराम से बैठा हुआ है और देख रहा था कि क्या। तो यहाँ पे जो है ना मैंने बर्तन वगैरह धोने के लिए रख रही थी। जो गंदे बर्तन है मैं ना सिंक में रख देती हूँ। और उसके बाद है ना मैंने आज है ना सालन में बनाया था चिकन का सालन। तो घर में ना सिर्फ प्याज पड़ी हुई थी और दही पड़ी हुई थी, यहाँ तक कि लहसन भी नहीं था। तो फिर मैंने ना लहसन मंगाया अपने हस्बैंड से, क्योंकि ख़त्म हो रही हैं चीज़ें, अभी अभी मैं घर से आई हूँ। तो ये सब चीज़ें लेने भी मुझे जाना है, कल वल जाऊँगी और फिर सब सामान लेकर आऊँगी घर का। तो बस मैंने चावल बना लिए थे, थोड़ी सी ग्रेवी वाली चिकन बना लिया था। थोड़ा सा मुझे ना ये ना इसका मसाला ज़्यादा भुना भुना सा लग रहा था। तो चावल के साथ के लिए ना थोड़ा सा ना हल्की सी ग्रेवी होनी चाहिए पतली। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसे पतला कर लिया था और उसके बाद मैंने निकालने वाली थी खाना। तो बस मैं सर्व कर रही थी और मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि जाके दस्तरखान बिछा लो, मैं फटाफट से ना खाना लेकर आ रही हूँ। तो फिर भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सालन बना था। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से बनाया था मैंने और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना था, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो बस मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा था कि बस ऐसे ही बना लो सालन। पर ये भी बात है कि उन्हें ना ऐसी वैसी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं और कह देते हैं ऐसे ही बना लो, पर सब चीज़ें डालो जभी तो अच्छी चीज़ बनती है। तो बस इसी तरीके से हमने आज का दिन भी गुजार दिया था। और यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड निकालने हैं अपने लिए सालन। तो थोड़ा सा हम यानी कि चावलों के साथ खाएंगे और थोड़ा सा रोटी के साथ खाएंगे। तो आप बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। तो बस इस व्लॉग को मैं यहीं करने जा रही हूँ। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।